बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 126 मुलाहिज़ा फरमाएं। रुस्तम की निगाह सामने दीवार पर पड़ी। किसी दिलजले ने कोठरी की दीवार पर मार्कर से लिख रखा था, या झूठे पीर का चमचा और पुलिस का कुत्ता बंधा हुआ है। कोठरी से बाहर मार्कर से अजमत की बरहना तस्वीर बनाई गई थी। नीचे लिखा था हरामी जासूस 007। रुस्तम ने सजावल से पूछा, पहरेदार किधर है? लंबा तड़ंगा पहरेदार नूर खान एक तरफ से रोता हुआ बरामद हुआ और रुस्तम के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। रुस्तम ने दो ठोक अंदाज में उससे पूछा, क्या छोटी भरजाई या अजमत से मिलने आई थी? उसने रोते रोते इस बात में सर हिलाया, 2-3 बार आई थी जी, लेकिन वो कोठरी के अंदर नहीं गई थी, बाहर ही रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बारे में किसी को पता ना चले। वो आपकी बीबी साहिबा हैं जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो मेरे लिए माँ बहन है जी। अजमत और छोटी भरजाई के दरमियान क्या बातें हुई, मैं दूर जाकर खड़ा हो जाता था जी। हाँ, देखता ज़रूर था कि कहीं ये खबीस सलाखों के अंदर ही से भरजाई जी को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। अनवर खान ने आंसू बहाते हुए कहा, कभी कोई बात सुनी तुमने? रुस्तम ने पूछा। तो बस एक बार चंद लफ्ज़ मेरे कानों में पड़े थे जी। क्या लफ्ज़ सुने थे? अनवर खान के चेहरे पर झिझक नमूदार हुई। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर इरादा बदल कर बोला, आप ज़रा अलहदा आएँ, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, जो बात भी है सबके सामने कह दो। रुस्तम के चेहरे पर बला की सख्ती थी। अनवर खान जरा तवक्कुफ से गोया हुआ। जब भरजाई पहली बार अजमत से मिलने आई, रात 10-11 बजे का वक्त था। मेरी सिगरेट की डिब्बी कोठरी के पास रह गई थी। मैं डिब्बी और लाइटर उठाने के लिए आया था। उस वक्त भरजाई जी कह रही थी, वो कह रही थी, अपनी इज्जत व आबरू के सिवा मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, बस मेरे दिल की मुराद पूरी कर दो। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, जो भी कहोगे। अजमत गुमसुम नजर आता था, जैसे नाराज हो। भरजाई जी का लहजा मिन्नत वाला था। मैंने बस यही चंद अल्फाज सुने थे। दोपहर तक बड़े डेरे की सूरत क्या से क्या हो गई। एक तूफान सा बर्पा हो गया था। सबसे ज्यादा इश्तियाल मुराद ग्रुप में था। वह बलालीनान नादिया के लिए नयान की सजा का मुतालबा कर रहे थे। असना ग्रुप के 10-20 अफराद भी उनके साथ शामिल हो चुके थे। उनका कहना था कि नादिर काका के बनाए उसूलों पर अमल हो। यह ना देखा जाए कि मुजरिम कौन है, देखा जाए कि जुर्म क्या है। जो सज़ा हनीफा के लिए तजवीज़ की जाने वाली थी, अब वही सज़ा नादिया के लिए होनी चाहिए। ये बात साबित हो गई थी कि इस वाक़े के दो ही बड़े मुजरिम थे, चेला अजमत और रुस्तम की बीवी नादिया। अजमत ने खुदकुशी कर ली थी। नादिया के लिए नयान से कम कोई सज़ा काबिल कबूल ना थी। मुराद ग्रुप के ज़्यादा जोशीले लोगों का ख्याल ये था कि नादिया बराह रास्त साजिश का हिस्सा बनी है। उसने पुलिस से अपने और रुस्तम के लिए रियायत हासिल करने के लिए अजमत का साथ दिया और वड्डे डेरे के अहम तरीन लोगों को जहर देकर मारने की कोशिश की। जो लोग ज़्यादा जोशीले नहीं थे और जो सारे मामले को मारूजी अंदाज से देख रहे थे, उनके नज़दीक भी नादिया काबिल माफ़ी नहीं थी। उनका मौक़िफ़ था ये जानते बूझते भी कि अजमत एक बदमाश शामिल और पुलिस का टाउट है। नादिया चोरी छप्पे उससे क्यों मिली और उसकी आला कार बनी। ये लोग नादिया को ज़्यादा से ज़्यादा रियायत ये दे रहे थे कि उसको न्यान की सज़ा ना दी जाए, लेकिन कत्ल का बदला कत्ल वो भी कह रहे थे। इसी दौरान में एक और बात सामने आई और ये नादिया के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। डॉक्टर नासर सजावल और हसना ग्रुप का रमजी दीगर 3 सरकर्दा अफराद के साथ अंदर रुस्तम के पास आए। उनके चेहरे ही बता रहे थे कि वो कोई और संगीन मामला लेकर आए हैं। वो कुछ देर तक रुस्तम के सामने चुप खड़े रहे। फिर डॉक्टर नासर ने हिम्मत करके कहा, रुस्तम भाई, आपको लकी राम की मौत का पता चला होगा। पिछले हफ्ते उसकी मौत अचानक हुई थी। वो भी तकरीबन इसी हालत में मरा था जिसमें आज रात 4 बंदे मरे हैं। मेरा ख्याल है कि लकी राम को भी जहर देकर मारा गया है और ये वही जहर है जिसने आज हमारे सामने 4 लाशें रखी हुई हैं। क्या कहना चाहते हो? रुस्तम ने पूछा। मुझे और सजावल और रमजी वगैरह को ये शक हो रहा है कि शायद लकी राम को भी मेरा मतलब समझ रहे हैं ना आप? तुम कहना चाहते हो कि उसे भी नादिया ने मारा है? नासिर ने कहा। कभी कभी वाकयात की कड़ियाँ अपने आप जुड़ने लगती हैं रुस्तम भाई। फिर वो अदरीस नामी एक अधेड़ उम्र शख्स की तरफ इशारा करते हुए बोला, जिस रात लकी राम मरा उसी शाम अदरीस ने छोटी भरजाई को लकी राम के साथ बातें करते देखा। लकी राम पीतल की गड़वी में बकरी का दूध लेकर आ रहा था। रास्ते में उसने नादिया को देखा जो घास में से कुछ तलाश कर रही थी। लकी राम ने भी उस तलाश में उसका साथ दिया और 2-4 मिनट में छोटी भरजाई से बातें की। करीबन 5 घंटे बाद लकी राम की तबीयत बिगड़ी। उसे खून की उल्टियाँ हुई और वो 2-2.5 घंटे में स्वर्गवासी हो गया। लेकिन लकी राम से नादिया को क्या बैर हो सकता था? रुस्तम ने पूछा। इसका तो पता नहीं जी, लेकिन वो हरामी अजमत लकी राम से बैर रखता था। आपको पता ही है, लकी राम खुद भी झाड़ फूंक कर लेता था। वो कहता था कि उसने हिमालय की चोटियों पर बहुत सख्त चीले काटे हुए हैं
वो अपने तौर पर अजमत को फराडिया और नौसरबाज करार देता था। दूसरी तरफ अजमत भी यही कहता था। 1.5-2 महीने पहले कब्रिस्तान की तरफ उन दोनों में बाकायदा मार कुटाई भी हुई थी। लकी राम ने अजमत के मुंह पर टक्कर मारकर उसके कई दांत हिला दिए थे। रमजी ने कहा, रुस्तम साहब, आपने जिस तरह पहली बात की तस्दीक की है, उसी तरह इस दूसरी बात की तस्दीक भी अपनी घरवाली से कर लें। आप जो भी नतीजा निकालेंगे वो हम सबको मंजूर होगा। रुस्तम की परेशानी दुगनी हो गई। इन लोगों को रुखसत करने के बाद रुस्तम एक बार फिर नादिया के पास पहुंचा। वो गुनूदगी की हालत में थी। इससे पहले भी वो कभी कभी आसाब को पुरसुकून करने वाली दवा खाती थी। आज शायद उसने ये दवा ज़्यादा मिकदार में खाई थी। उसकी आंखें सुर्ख थी और ज़बान लड़खड़ाती महसूस हो रही थी। रुस्तम को देखकर वो जल्दी से उठ बैठी और अपना होश रुबा सरापा हस्बे हिदायत एक मोटी चादर में लपेटने लगी। उसकी आंखें और पलकें आंसुओं के शदीद बहाव के सबब वरम सता थी। वो काबिल रहम हालत में थी, लेकिन जब रुस्तम उसके करतूतों की तरफ देखता था तो रहम का जज्बा ज़ेन के किसी गोशे में सिमट जाता था। इस औरत ने सिर्फ जिस्मानी मिलापी को मोहब्बत की महाराज समझा हुआ था। उसने रुस्तम को अपने गैर मामूली जिस्म की दिलकशी से तस्खीर करना चाहा था और इस मकसद के उसूल के लिए हर इंतहा तक जाने को तैयार हो गई थी। रुस्तम ने उसकी आंखों में देखते हुए कड़े लहजे में पूछा, लकी राम के साथ क्या किया तूने? यह सवाल नादिया के सर पर बम का धमाका साबित हुआ। उसका रंग जर्द हो गया और होंठ मुरतइश हो गए। वो कुछ देर तक रुस्तम की आंखों में देखती रही, फिर आंसुओं का एक नया रेला उसकी पलकों के नीचे उमड़ आया। वो हाथों में चेहरा छुपा कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो होता रहा अपने आप होता रहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। लकी राम के साथ क्या किया तूने? उसके रोने में तेजी आ गई। वो चेहरा छुपाकर पैरों के बल गाओ तकिए पर गिर गई। मैंने तुमसे कहा तो है कि मुझे अपने हाथों से मार डालो। मैं जिंदा रहने के काबिल नहीं हूं। मैं दीवानी हो गई हूं। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे दीवाना कर दिया है। अभी पता नहीं क्या कुछ होना है मेरे हाथों से। इससे पहले तुम मुझे खत्म कर दो। रुस्तम के सीने में एक और झटका लगा। बालफाते दीकर नादिया अपने इस दूसरे जुर्म का भी एतराफ कर रही थी। कभी उसका जी चाह रहा था कि पिस्तौल निकाल कर वाकई इसको शूट कर दे, कभी उसके लिए तरस के जज्बात ज़ेन पर गालिब आ रहे थे। उसके साथ साथ रुस्तम को यह यकीन करना भी बेहद मुश्किल था कि नादिया जो लड़की होने के साथ साथ बहरहाल एक फनकारा भी है, किसी जीते जागते इंसान को मौत के घाट उतार सकती है। रुस्तम लड़ते हाथों से सिगरेट सुलगा कर उसके करीब बैठ गया। उसने नादिया से इस वाक़े के बारे में पूछा। वो कुछ देर शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार रही, फिर अश्कों के सैलाब में डूबते उभरते उसने सब कुछ रुस्तम के गोश गुजार कर दिया। उसकी बातों से रुस्तम को जो कुछ मालूम हुआ उसका लुब्बे लुबाब ये था, लकी राम की मौत की जिम्मेदार भी बिलवासा तौर पर नादिया थी। अजमत नादिया की हर दुख थी रग से वाकिफ हो चुका था। उसे मालूम था कि नादिया के अंदर रुस्तम से जिस्मानी मिलाप की ख्वाहिश इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई है कि वो उसके लिए हर इंतहा तक जाने को तैयार है। वो एक शैतान आमिल की हैसियत से नादिया के जज्बात से खेलता रहा। उसने नादिया को बताया कि अपने बदन को अपने महबूब के लिए पुरकशिश और ज़रूरी बनाने के लिए उसे एक ख़ास अमल से गुजरना होगा। नादिया अजमत की बातों पर अंधा एतमाद कर रही थी और उसकी वजह यही थी कि वो बाज़ औक़ात नादिया को उसकी ज़ात के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता जाता था जो नादिया के सिवा किसी और को मालूम नहीं होती थी। दरहकीकत उसकी यही ख़ास सलाहियत नादिया को अजमत का बेदाम ग़ुलाम बना चुकी थी और यही वजह थी कि अजमत के ज़लील होकर काल कोठरी में जाने के बाद भी नादिया उसके पीछे पड़ी रही थी, उसकी हिदायत पर अमल करती रही थी। अपनी मकनाती सी बातों के जरिए अजमत ने नादिया को यह बावर करा दिया कि अगर वो किसी हिंदू मुर्दे की चिता की राख से अपने जिस्म पर अमल कराए तो उसका महबूब जहाँ कहीं भी है खींचकर उसकी जानिब आ जाएगा और दीवानों की तरह उससे मिलने की ख्वाहिश करेगा। नादिया पिछले चंद माह में बदतदरीज ऐसी स्टेज पर आ चुकी थी कि रुस्तम से जिस्मानी मिलाप की ख्वाहिश उसके लिए हर शय से मुकद्दम हो चुकी थी। यह ख्वाहिश उसके दिलो दिमाग में जुनून का रंग इख्तियार कर गई थी। हाँ, ये वही स्टेज थी जहाँ अच्छे भले समझदार तालीम याफ्ता लोग भी फारिगुल अकल हो जाते हैं, जहाँ आंखों के सामने एक पर्दा सा तन जाता है और वही नजर आता है जो दीवाना दिल दिखाता है। इस सारी सूरत का आत्मी नतीजा ये निकला कि अजमत ने नादिया को लकी राम के लिए जहर दिया। पिछले हफ्ते नादिया प्रोग्राम के मुताबिक उस रास्ते में खड़ी हो गई जहाँ से शाम के वक्त लकी राम को दूध लेकर निकलना था। लकी राम ने नादिया के घूंघट के बावजूद पहचान लिया कि ये छोटी भरजाई है। उसने पूछा, भरजाई जी यहाँ क्या ढूंढ रही हो? नादिया ने कहा, अभी मेरे कान से छोटा झुमका निकल कर यहाँ गिर गया है। लकी राम झुमका ढूंढने में नादिया की मदद करने लगा। उसने दूध वाली गड़वी पास ही रख दी थी। नादिया ने मौका देखा और अपनी ओढ़नी में से जहर की पुड़िया निकाल कर गड़वी में उलट दी। उसके बाद सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे अजमत और नादिया चाहते थे।
अगले रोज दोपहर को लकी राम की चिता जल गई। रात के अंधेरे में नादिया ने चिता में से चंद मुठियां राख इकट्ठी की, उसमें कुछ दीगर अनाब शनाब डाला और ऐन आधी रात के वक्त कमरा बंद करके उसे अपने जिस्म पर मला। ये सारी बातें नादिया से मालूम करने के बाद रुस्तम एक तवील दुख भरी तैश अमेज सांस लेकर कमरे से निकल आया। मेरी बात सुनो रुस्तम, मेरी बात सुनो, नादिया पीछे से कहती रह गई। रुस्तम ने कुछ नहीं सुना। वो समझ गया था कि अब कहने सुनने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। शाम के फौरन बाद पुलिस की पोजीशनों से जोरदार फायरिंग शुरू हो गई। वड्डे डेरे पर मौजूद अफराद अपनी पोजीशनों से उस फायरिंग का जवाब देने लगे। फिराना गूंज उठा और हर तरफ शोले से लपकते दिखाई दिए। बहरहाल इस फायरिंग से साफ जाहिर था कि यह गुस्से के इजहार के सिवा कुछ नहीं। पुलिस के लोग अच्छी तरह जानते थे कि इस फायरिंग की आड़ में वो आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी तरफ डेरे वाले भी इल्म रखते थे कि उनकी ये फायरिंग पुलिस और अजरालियों के इसार को तोड़ नहीं सकती। 15-20 मिनट जारी रहने के बाद फायरिंग खत्म हो गई। इस फायरिंग में वड्डे डेरे के मकीनों में से कोई शख्स जख्मी या हलाक नहीं हुआ। फायरिंग खत्म होने के बाद रुस्तम सुरंग नंबर 2 में पहुंचा। लाला फरीद, हसना, गुजराती वगैरह की इयादत की। उन दोनों की हालत अब खतरे से बाहर थी। हसना डॉक्टर नासिर के दिए हुए ट्रैंकुलाइजर के बायस नीम बेहोशी की कैफियत में था और गाए बगाए बड़बड़ाने लगता था। ताम दीगर अफराद में से एक दो की हालत अब भी खतरे के निशान से करीब थी। रुस्तम वापस से आते पहुंचा तो मशलों और गैस लैंप्स की रोशनी में बहुत से लोग दरख्तों तले जमा थे। उनमें मुराद ग्रुप के लोग ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे थे। उन सब की तेज चुभती नजरें रुस्तम के चेहरे पर थी। ये सवालिया नजरें जल्द जल्द रुस्तम का फैसला सुनना चाह रही थीं। बज़ाहिर ये लोग पुरसुकून थे, लेकिन रुस्तम जानता था कि इनके सुकून के पीछे एक खौफनाक तूफान मौजूद है। रुस्तम की ज़बान से निकला हुआ गलत लफ्ज़ इस तूफान को राह दे सकता था। उसके बाद यहाँ ऐसा खून खराबा शुरू हो सकता था जिसका अंजाम मुकम्मल और फौरी तबाही था। इस नाजुक तरीन मौके पर वड्डे डेरे के मकीन आपस का नफाक बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल हरगिज़ ना थे। एक कायम मुकाम सरदार की हैसियत से रुस्तम के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी और वो जानता था कि उसे ये जिम्मेदारी किस तरह निभानी है। मुराद ग्रुप के एक शख्स ने मजमे में से बाहर निकल कर कहा, रुस्तम भाई, हम सब समझते हैं कि इस औरत के लिए अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई है। ये बात भी अब खुल गई है कि हमारे साथी लकी राम की जान भी इसी ने ली थी। इस औरत के लिए कम अज कम सजा न्यान है और हम चाहते हैं कि ये सजा आज रात ही इसे दे दी जाए। हाँ, आज रात ही दी जाए, कई लोगों ने बैक जबान कहा। लाओ सरामजादी को बाहर और कपड़े उतार कर उल्टा लटकाओ इस बेरी के साथ। ये औरत नहीं, अपने लोगों का खून पीने वाली डाइन है। कोई बदरू घुसी है इसके अंदर। हाँ हाँ लाओ इसको बाहर। मजमे में से कई आवाजें आने लगी। लोगों का गम गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रुस्तम ने हाथ के इशारे से लोगों को पुरसुकून रहने की हिदायत की और खनकार कर गला साफ करते हुए बोला, इस बात में किसी को शुबा नहीं होना चाहिए कि वड्डे डेरे के उसूल सब के लिए एक जैसे हैं। या जो कुछ हुआ है मैंने उसके बारे में छानबीन की है। मुजरिम को सजा जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी। मुराद आगे बढ़ा और तीखे लहजे में बोला, रुस्तम भाई तुम खुलकर बात करो। फिल्म एक्ट्रेस नादिया मुजरिम साबित हो चुकी है। वो अपनी जबान से भी इकरार कर चुकी है। उसे अभी यहाँ लाया जाए और न्यान की सजा दी जाए। इस मौके पर फरीद का करीबी साथी मुश्ताक आगे आया। उसने कहा, मैं आपको लाला फरीद का पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। लाला ने कहा है कि तीनों ग्रुपों में से 3-3 बंदे लेकर बंद कमरे में मशवरा किया जाए। ये बंदे जो भी फैसला करेंगे उसके मुताबिक मुजरिमा को सजा दी जाए। एक बार जो भी फैसला हो जाए उसमें बाद में कोई एतराज ना करे। मजमा में से कहीं दबी दबी आवाजें उभरी। मुराद ग्रुप के चंद अफराद ने एहतजाजी अंदाज में अपने हथियार हवा में लहराए। बहरहाल दीगर अफराद इस एहतजाज में शामिल नहीं हुए। 2-4 मिनट की बहस व तमहीज के बाद 9 अफराद की एक कमेटी बन गई और बंद कमरे में चली गई। मरने वालों में से 2 अफराद की लाशें अभी तक दफनाए जाने के लिए 4 पाइयों पर रखी हुई थी। मशलों की रोशनी में हुजूम ने उनकी आखिरी रसूम अदा की थी, ताम अभी तक उन्हें सुपुर्दे खाक नहीं किया गया था। उनके साथियों का कहना था कि उनकी कातला की सजा का फैसला होने तक उन्हें दफनाया नहीं जाएगा। करीबन आधे घंटे बाद बंद कमरे का दरवाजा खुला और मशवरा करने वाले अफराद बाहर आए। उनमें सबसे मुअम्मर शख्स मुश्ताक था। मुश्ताक ने दर्जनों हथियार बंद लोगों के दरमियान खड़ा होकर फैसला सुनाते हुए कहा कि मुजरिमा को सजाए मौत देने का फैसला खत्म है और इस पर अमल दरामद भी आज रात ही कर दिया जाएगा। लेकिन दीगर बातों और हालात को सामने रखते हुए मुजरिमा को न्यान की सजा नहीं दी जाएगी। मुराद ग्रुप का एक शख्स भड़क कर बोला, इस औरत ने बार बार मना करने के बावजूद एक गद्दार से राब्ते रखे, बार बार उससे मिलती रही। इसने वड्डे डेरे को मलिया बेट कराने की साजिश में हिस्सा लिया। अगर न्यान की सजा इसको नहीं दी जा सकती तो फिर ये किन लोगों के लिए बनाई गई है?
मुश्ताक ने आगे बढ़कर एक थप्पड़ उस शख्स के मुंह पर मारा और खामोश रहने का हुक्म दिया। एक लम्हे के लिए लगा कि चिंगारी भड़क उठेगी, लेकिन फिर तूफान टल गया। मुश्ताक की उम्र उस शख्स से 2 गुना थी जिसे थप्पड़ मारा गया था। वो खामोश रहा, दीगर लोग भी खामोश रहे। पूरे मजमे को एक गंभीर और किसी हद तक सोगवार खामोशी ने ढांप लिया। मुश्ताक ने रुस्तम का कंधा दबाया और उसे अपने साथ लेकर करीबी कमरे में आ गया। सजावल, काटिया और शाह वगैरह भी उसके साथ थे। मुश्ताक उम्र में काफ़ी बड़ा होने के बावजूद रुस्तम को रुस्तम भाई ही कहता था। उसने कहा, रुस्तम भाई, मैं जानता हूँ इस सज़ा के फैसले तक पहुँचने के लिए तुम्हें दिल पर बहुत भारी पत्थर रखना पड़ा है, लेकिन इस नाजुक मौके पर यह फैसला जितना ज़रूरी था वो भी तुम हम सब से ज़्यादा जानते हो। हम सब दिल की गहराई से तुम्हारे एहसानमंद हैं कि तुमने वड्डे डेरे के लोगों को आपस में मारा मारी से बचा लिया है। अब मेरी तुमसे मिन्नत है कि इस काम को जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। मैं खुद भी यही चाहता हूँ। रुस्तम की आवाज़ गंभीर थी। ये किस तरह करना होगा? मुश्ताक ने अटक अटक कर पूछा। मैं खुद करूँगा, रुस्तम ने मुस्तहकम लहजे में कहा। इन दोनों मैयतों को दफनाने के बाद वो बड़ी अजीब रात थी। ये बाहर का मौसम था, लेकिन इसमें खज़ां की घुटन और मायूसी शामिल हो गई थी। मरने वाले आखिरी 2 अफराद को भी डेरे के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया जा चुका था। अब हर तरफ खामोशी थी। डेरे के जो अफराद हिफाजती ड्यूटी पर थे और अपनी अपनी पोजीशनों पर जा चुके थे, बाकी आराम करने के लिए सुरंगों में चले गए थे। दूर पहाड़ियों पर 2 तवील रोशन लकीरें बार बार हरकत करती दिखाई दी थी। ये पुलिस वालों की सर्च लाइट्स थी। कल रात वाले वाक़े के बाद ये सर्च लाइट्स ज़्यादा चौकस हो गई थी और अब वक्फे वक्फे से रोशन होने की बजाय ये मुसलसल रोशन थी। आज दोपहर के वक्त 2-3 बार हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी सुनाई दी थी। दूसरी तरफ डेरे के मकीन भी अपनी पोजीशनों पर बिल्कुल होशियार थे। उनके पास दूरबीन और बड़े साइज़ की टार्चें थी। इन टार्चों की मदद से वो गाए बगाए अपने इतराफ़ का जायज़ा ले लेते थे। ताम डेरे का सबसे बड़ा दिफा 2000 बारूदी सुरंगें थी। एक तरफ से ये 2000 पहरेदार थे जो रात की तारीकी में बड़ी खामोशी से अपनी अपनी जगहों पर दुबके हुए थे और एक तवील अरसे से अपना फ़र्ज अदा करने के लिए तैयार थे। रुस्तम बोझल कदमों के साथ अपने कमरे में दाखिल हुआ। नादिया साहब को पुरसकून करने वाली दवा की भारी डोज के ज़ेरे असर लेटी हुई थी। वो गुनूदगी में थी। लालटेन की मदम रोशनी उसके चेहरे की एक साइड को रोशन कर रही थी। इस वीराने के कठिन हालात में रहने के बावजूद ये चेहरा जाजिम नजर था। नीम तारीकी में रुस्तम का पाँव स्टील के जग से टकराया। आवाज़ सुनकर नादिया ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें सुर्ख थी। अंदाजा होता था कि उसने पिछला 1.5 घंटा तकरीबन सोकर गुजारा है। रुस्तम को देखकर वो जल्दी से उठी और हस्बे मामूल अपनी मोटी ओढ़नी से जिस्म को ढांप लिया। कहाँ चले गए थे तुम? मैं आवाज़ें देती रह गई। रुस्तम उसे कैसे बताता कि वो उसकी मौत के फैसले पर मोहर लगाने गया था। रुस्तम उसके करीब बैठ गया। एक अजीब कैफियत के तहत नादिया ने रुस्तम के दोनों घुटनों पर हाथ रख दिए। मुझे माफ़ कर दो रुस्तम, मैंने जो कुछ किया तुम्हारी मोहब्बत में लाचार होकर किया। कुछ भी मेरे बस में नहीं था। मेरे माफ़ करने से अब क्या होगा? बस तुम मुझे माफ़ कर दो। दूसरे जो सज़ा देना चाहें दे लें, लेकिन तुम माफ़ कर दोगे तो वो भी कर देंगे। पर मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। मैंने जो कुछ किया अजमत की बातों में आकर किया। पता नहीं उसने क्या जादू कर दिया था मुझ पर। उसकी जादूगरी ले डूबी उसे भी और तुम्हें भी। आखिरी अल्फाज रुस्तम ने बहुत धीमे लहजे में कहे थे। नादिया शायद सुन नहीं सकी। हाँ, मुझे पता चला है। उसने अपने हाथों अपनी जान ले ली है। क्या वाकई ऐसा हुआ है या किसी ने मारा उसे? नहीं, उसने खुदकुशी की है। रुस्तम का लहजा बेजान था। रुस्तम, मुझे पता नहीं कि ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, पर अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं हर दुख सह सकती हूँ। अभी जब मैं ऊँग रही थी तो पता है मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहा था? मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि तुम मुझे यहाँ से निकाल कर ले गए हो। तुमने मुझे अपने सामने घोड़े पर बिठाया है और अपनी बंदूक लहरा के सबको खामोश रहने पर मजबूर कर दिया है। किसी में इतनी जुरात पैदा नहीं हुई कि तुमको रोक सके या तुमसे कुछ पूछ सके। फिर हम दोनों वजीराबाद जा पहुंचे और वहां से लाहौर में शानी जी भी मौजूद हैं। वो एक बहन की तरह मुझे गले से लगाती हैं, मेरा मुंह सर चूमती हैं। हम तीनों इकट्ठे लाहौर में घूमते फिरते हैं, मजे करते हैं। लोग कहते हैं कि पहले कभी ऐसा हुआ, किसी ने ना देखा ना सुना। मैं और शानी जी तुम्हारा प्यार बराबर बांट रही हैं और कोई जलापा नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बल्कि शानी जी की ख्वाहिश है कि मुझे तुम्हारा प्यार मेरे हिस्से से ज्यादा मिले। इसी तरह मेरी तमन्ना है कि शानी जी को ज्यादा प्यार मिले। एक ही 4 दीवारी में एक ही छत तले हम दोनों तुम्हारे साथ बहुत खुश हैं। वो चंद साथ के लिए रुकी और अपनी सुर्खी माइल आंखों से रुस्तम को देख कर बोली, रुस्तम नाराज ना होना, ये तो बस जागती आंखों का ख्वाब था, वरना
मैं तो शानी जी के साथ कोई बराबर की तकसीम नहीं चाहती। मुझे तो तुम दोनों की जूतियों में बैठना भी गवारा है। एक पत्थर की तरह तुम दोनों के दर पर पड़ी रहूंगी। अगर कभी दिल चाहे तो मेरी तरफ नजर उठाकर देख लेना, वरना कोई मुतालबा नहीं करूंगी। तुम फिल्म की औरत हो नादिया, और फिल्मी बातें कर रही हो। दरहकीकत तुम्हारी सोच में खराबी है, और इसी खराबी ने तुम्हें इस साल तक पहुंचाया है। तुम्हारे नज़दीक तुम्हारा जिस्म ही तुम्हारी कुल कायनात था। तुम्हारा ख्याल था कि सोच रुबा जिस्म की एक जुम्बिश से तुम संग दिल से संग दिल मर्द को मोम कर सकती हो। जब मेरी तरफ से तुम्हारी इस जिस्म को नज़रअंदाज किया गया तो तुमने इसे अपनी जिद बना लिया। तुमने मुझे अपने जिस्म से खरवाने की हर कोशिश की, और हर कोशिश की नाकामी के बाद तुम्हारी जिद और पक्की होती गई। तुम कैसी बातें कर रहे हो रुस्तम? तुम्हारी यही बातें मेरा दिल खून कर देती हैं। खुदा के लिए ऐसा ना करो। मैं गलत नहीं कह रहा। जब तुमने देखा कि मैं तुम्हें बीबी जी की जूती के बराबर भी नहीं समझता तो तुमने पैंतरा बदल दिया। तुमने बादशाह मलका और कनीज वाली बात शुरू कर दी। तुमने बीबी को तो तस्लीम कर लिया, लेकिन खुद पीछे हटने से इनकार कर दिया। तुम्हारे दिल के किसी चोर खाने में ये उम्मीद मौजूद थी कि तुम किसी दिन अपने जिस्म की चकाचौंध से मुझे अंधा करने में कामयाब हो जाओगी। फिर हो सकता है कि बादशाह मलका और कनीज वाली कहानी में से मलका वैसे ही निकल जाए। एकदम नादिया की आंखों से आंसू उमड़ आए। ऐसी बातें ना करो रुस्तम, तुम तो मेरे अपने हो। तुम तो मेरे दिल की हालत को समझो। ऐसी बातें करके तुम मेरे दिल से हर उम्मीद खुरच दोगे, सारे सपने तोड़ कर रख दोगे। रुस्तम ने दिल में सोचा, तुम सपनों की बात कर रही हो? तुम्हारी तो जिंदगी चिकना चूर हो चुकी है। एकदम रुस्तम की सोच का धारा बदल गया। उसे रोती सिसकती नादिया पर तरस आया, और पहली बार इतनी शिद्दत से आया कि वो अंदर तक सनसना उठा। उसे एहसास हुआ कि वो नादिया से नहीं, सजाए मौत के कैदी से बात कर रहा है। ऐसा कैदी जिसकी अपील आला अदालत से खारिज हो चुकी हो, नजरसानी और रहम की अपील भी मुस्तरद हो चुकी हो, और वो जल्लाद की हैसियत से उसके सामने खड़ा है। सुबोदम फांसी पाने वाला शख्स चाहे कितना भी बुरा हो, आखिरी रात में उससे दर गुजर और हमदर्दी का सलूक ही किया जाता है। किस सोच में खो गए हो रुस्तम? नहीं, कुछ नहीं। रुस्तम ने नफी में सारी लाया और बेदम सा गाँव तकिए के सहारे बैठ गया। वो अजीब जज्बाती अंदाज में रुस्तम के जूते उतारने लगी। इससे पहले उसकी ऐसी हरकत पर रुस्तम को गुस्सा आ जाता था, लेकिन आज इसने कुछ नहीं किया। जिंदगी और मौत के बारे में रुस्तम का अपना एक नजरिया था। इसका ख्याल था कि मौत से पहले खुद पर मौत को सवार कर लेना बेवकूफ़ी है। इंसान जब तक जिंदा है उसे जिंदा ही नजर आना चाहिए। जब मौत जिंदगी को मोहलत नहीं देती तो जिंदगी अपने वक्त में से मौत को कुछ हिस्सा क्यों दे? दूसरी बात जो रुस्तम को दुख देती थी वो तकलीफ सहकर मरना था। रुस्तम को अच्छी तरह याद था, किसी को तकलीफ दे मौत से बचाने के लिए उसने जो पहला खून किया था वो एक चूंटे का खून था। रुस्तम उस वक्त बमुश्किल 15 बरस का था। इसकी बहन आपो जायदा ने रसोई से कीड़े मकोड़े पकाने के लिए कीड़े मार दवाई डाली थी। रात सोने से पहले रुस्तम ने रसोई में निगाह दौड़ाई। लालटेन की रोशनी में उसे एक चिंटा मकोड़ा नजर आया। जहर उसके अंदर उतर चुका था। वह जमीन पर उल्टा पड़ा तड़प रहा था। रुस्तम ने सोचा वो तो जाकर सो जाएगा, लेकिन ये चिंटा मरने से पहले कई घंटे तड़पता रहेगा। इसे चिंटे को मार देना एक बहुत बड़ी नेकी महसूस हुआ। उसने चिंटे पर पांव रखा। किरच की मुहीन आवाज आई और उसकी मुश्किल आसान हो गई। उसके बाद कई वाकयात में भी रुस्तम ने चिंटे की मौत को मिसाल बनाया। इसने दर्जनों कत्ल किए, लेकिन हमेशा क्लीन किलिंग की। अपने जिस शिकार को मारने का फैसला किया उसे फिर तड़पाया नहीं। आज भी उसे कत्ल करना था, और आज के कत्ल में तो इसकी हसासियत और भी उरूज पर थी। वो एक ऐसी लड़की को मारने की जिम्मेदारी अपने सर ले चुका था जो उसकी दीवानी थी, और उसी दीवानेपन में कुछ नाकाबिले माफ़ी गलतियां कर चुकी थी। इसका दिल साजिश से भरा हुआ था। वो सोच रहा था, काश नौबत यहाँ तक ना पहुँचती।